हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा और उसमें से 5वां पाठ हमारा स्वास्थ्य। और आज चर्चा करेंगे इस पाठ के पहले सार के बारे में और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं सार से। देखो, इसमें बताया गया है, दुनिया में सबसे पहला सुख निरोगी काया है। यदि हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, सारे काम फुर्ती से हो जाते हैं। लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए स्वच्छ रहने की आवश्यकता है। अपने शरीर की सफाई के लिए हमें शरीर के सभी अंगों को साफ रखना चाहिए। रोजाना नहाना चाहिए। नहाते समय अपनी त्वचा के अनुसार साबुन का प्रयोग करना चाहिए। इससे शरीर की मैल भी धुलती है और शरीर के रोम चित्र भी खुलते हैं। शौच के बाद हाथ साबुन से अवश्य धोने चाहिए। हाथ मुंह पोंछने के लिए अपना ही तौलिया प्रयोग करना चाहिए। किसी दूसरे के तौलिए का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तन के साथ साथ कपड़ों की सफाई भी आवश्यक है। हमेशा साफ सुथरे और इस्त्री किए हुए कपड़े ही पहनने चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार खाना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें, फल, दही, पनीर तथा अंकुरित अनाज नियमित रूप से खाना चाहिए। इन सब से हमारा शरीर में ऊर्जा आती है। दूध अपने आप में संतुलित आहार है। इसका सेवन सुबह शाम अवश्य करना चाहिए। खाने की वस्तुएं ढकी हुई होनी चाहिए। फल और सब्जियों को प्रयोग में लाने से पहले धो अवश्य लेना चाहिए। पानी भी साफ सुथरा ही पीना चाहिए। जहां तक हो सके पानी को छानकर या उबालकर पीना चाहिए। हमें दिन में 8-10 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए। इससे चेहरे और आंखों में चमक आती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम एक्सरसाइज करना आवश्यक है। इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी स्वस्थ रहता है। व्यायाम हमें खुली हवा में करना चाहिए। मन में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच के लिए अच्छी प्रेरणादायक तथा महापुरुषों की जीवनियां पढ़नी चाहिए। तन और मन की सफाई के साथ साथ घर की सफाई भी आवश्यक है। घर को झाड़ लगाकर फिनाइल डालकर पोछा लगाना चाहिए। सभी चीजें अपने अपने स्थान पर रखी रहनी चाहिए। अस्त व्यस्त चीजें हो तो मन की एकाग्रता पर भी असर पड़ता है और आवश्यकता पड़ने पर समय पर वस्तुएं ना मिलने पर घर में झगड़ा भी होता है। घर का कूड़ा करकट ढक्कनदार डिब्बे में ही डालना चाहिए। गड्ढों में और नालियों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। कूलर, बाल्टियों और डिब्बों में पानी की टंकियों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। इन सब बातों को अपनाते हुए हम अपने आप को सदा स्वस्थ रख सकते हैं। कहा भी गया है, तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। तो अब चर्चा करेंगे इस पाठ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, पढ़ो, समझो और उसके बाद लिखो। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उसके हिसाब से उसका उत्तर देना है। तो चलिए, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे स्वस्थ का आ गया अस्वस्थ, विपरीतार्थक है। दूषित का स्वच्छ, योग्य का अयोग्य, वैसे ही स्फूर्ति का आलसी, निश्चित का अनिश्चित, उचित का अनुचित, वैसे ही पर्याप्त का अपर्याप्त और सकारात्मक का नकारात्मक। आगे बोला गया, पढ़ो और समझो। ये आप खुद करिएगा, मैं पद पढ़ के बता देती हूँ। स्वस्थ का स्वास्थ्य, संतुलित का संतुलन, आवश्यक का आवश्यकता, नियमित का नियम, स्वच्छ का स्वच्छता हो गया, गर्म का गर्मी। आगे यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है,
नित्य कर्म की सूची दी गई है, इसे सही क्रम दो। मैंने इसका सही क्रम लिखा है। सबसे पहले शौच जाना, दातन करना, सैर करना, व्यायाम करना, स्नान करना, सफाई करना, पढ़ना, सोना। अगला प्रश्न है, वाक्य पूरे करो। पहला है, हमें बिना धुले, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है, कपड़े नहीं पहनने चाहिए। दूसरा, शौच के बाद हाथ साबुन से अवश्य धोने चाहिए। तीसरा, दूध अपने आप में संतुलित आहार है। फल व सब्जियां बिना धोए ना खाएं। पांचवा, घर में झाड़ू लगाकर फिनाइल डालकर पोछा लगाना चाहिए। छेवा, स्वच्छता तन की, मन की और घर की भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बताओ पहला, दुनिया में सबसे पहला सुख कौन सा है? उत्तर, दुनिया में सबसे पहला सुख निरोगी काया है, मतलब बीमारी ना होना। दूसरा प्रश्न, पाउडर के छिड़काव से त्वचा पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? उत्तर, पाउडर आदि बाहरी तत्वों के छिड़काव से त्वचा के रोम क्षेत्र बंद हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न, दिन में कितने गिलास और कैसा पानी पीना चाहिए? उत्तर, दिन में 8-10 गिलास शुद्ध पानी पीना चाहिए। चौथा, पेट के रोगी को कैसा पानी पीना चाहिए? उत्तर, पेट के रोगी को पानी उबाल कर पीना चाहिए। पांचवा प्रश्न, सकारात्मक सोच कैसे पैदा होती है? उत्तर, महापुरुषों की जीवनियां इत्यादि पढ़ने से मन मस्तिष्क में सकारात्मक सोच पैदा होती है। छेवा, गंदे पानी से कौन कौन से रोग होते हैं? उत्तर, गंदे पानी से मलेरिया और हैजा जैसे रोग होते हैं। सातवां, साफ ठहरे पानी से कौन कौन से रोग फैलने का डर होता है? उत्तर, साफ ठहरे पानी से डेंगू के फैलने का डर होता है। आगे 4-5 पंक्तियों में उत्तर लिखो। पहला प्रश्न है, स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? उत्तर, स्वस्थ व्यक्ति के चेहरे पर रौनक तथा चमक होती है। वह हर काम को स्फूर्ति से करता है। उसे भूख और प्यास भी लगती है। मन में हर समय उल्लास और उमंग रहती है। आलस जो है वो पास में नहीं फटकता। रात को नींद भी अच्छी आती है। दूसरा, शरीर की सफाई कैसे रखनी चाहिए? शरीर की सफाई भी अत्यावश्यक है। शरीर की स्वच्छता के लिए हमें शरीर के सभी अंगों को साफ रखना चाहिए। नित्य प्रति स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय साबुन का प्रयोग करना चाहिए। शौच के बाद हाथ साबुन से अवश्य धोने चाहिए। दांत नित्य प्रति साफ करने चाहिए। तीसरा, संतुलित आहार में क्या क्या होना चाहिए? उत्तर, स्वस्थ रहने के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार में चोकर वाले आटे की रोटी, हरी सब्जियां, दालें, फल, दूध, दही, पनीर और अंकुरित अनाज आदि शामिल है। सुबह और शाम दूध अवश्य पीना चाहिए। इससे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। चौथा प्रश्न, शुद्ध जल ही क्यों पीना चाहिए? उत्तर, सुंदर स्वास्थ्य के लिए पानी का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मनुष्य को दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। पानी हमेशा शुद्ध ही पीना चाहिए। ऐसा ना करने से पेट संबंधी विकार पैदा हो जाते हैं। पानी को फिल्टर करके अथवा उबालकर शुद्ध किया जा सकता है। पांचवा, प्रत्येक वस्तु यथास्थान पर न होने से क्या होता है? सभी वस्तुएं यथास्थान पर होनी चाहिए। ऐसा न करने से एक तो अस्त व्यस्त सामान से मन की एकाग्रता पर पूरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही जरूरत के समय वस्तु न मिलने से घर में कलह का कारण बनता है, कलेश होता है। छेवा, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है, स्पष्ट करें। उत्तर,
ये कथन बिल्कुल सत्य है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो काम में हमारा मन लगेगा, मन प्रसन्न रहेगा, मन में हर समय ताजगी और स्फूर्ति रहेगी, मन में आलस्य नहीं होगा, स्वभाव में चिड़चिड़ापन नहीं होगा। अतः ये सत्य ही है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। आगे नीचे लिखे शब्दों को बोलकर सही ढंग से लिखो। शरीर, आवश्यक, शुद्ध, शर्त, हमेशा, रोशनी, सफाई, उल्लास, पसीना, संदेश, सब्जी और सुखी। नोट है, पहली पंक्ति में बार बार आई ध्वनि है और दूसरी पंक्ति में बार बार में कौन सी ध्वनि है? स। आगे है रचनात्मक। पत्र लिखना, अपनी छोटी बहन भाई को पत्र लिखकर ये बताए कि स्वास्थ्य अच्छा कैसे रखा जा सकता है। मैंने यहाँ पर पत्र लिखा है। सबसे पहले इस तरफ हम जो है एड्रेस लिखेंगे और डेट, जैसे 25 लॉरेंस रोड, अमृतसर, फिर डेट लिखेंगे जो भी साल है। प्रिय बहन विमला, स्नेहपूर्ण नमस्ते। मैंने तुम्हें पहले भी लिखा था कि अच्छा स्वास्थ्य सुख में जीवन का आधार है। तुम अक्सर बीमार रहती हो। मैं तुम्हें स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए कुछ सूत्र या ढंग बताता हूँ या बताती हूँ। पहला, सुबह सूर्य निकलने से पहले जाग जाना चाहिए। फिर नित्य कर्म के बाद भ्रमण और व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज। भोजन पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए। दूध, दही, फल, सब्जियां आदि स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी हैं। स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सफाई भी जरूरी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे उक्त सुझावों को मानकर स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करोगी। यदि तुम इन सुझावों पर ना चली तो बाद में पछताना पड़ेगा। पूज्य माताजी और पिताजी को प्रणाम। तुम्हारा बड़ा भाई, जो भी नाम है वो लिखेंगे। आगे और काम दिया गया है, ये आप जरूर करिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं। शरीर, कपड़े, घर, आस पड़ोस की नियमित सफाई करना बहुत जरूरी है। वैसे दूसरा, प्रतिदिन व्यायाम एवं सैर, एक्सरसाइज। खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखो और शारीरिक अंगों की हमेशा सफाई रखो। तो ये था आज का पार्ट और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।